मनीष ट्यूटोरियल पर और मैं हूं मनीष। यहाँ पर हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहाँ पर आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो, जहाँ पर मैं आपको एनिमल किंगडम, हिंदी में इसको बोलते हैं जंतु जगत या प्राणी जगत, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ये सभी वही क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी किसी पुराने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम में इनके पूछने के चांसेस हैं। पहला क्वेश्चन है, सोल जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन एमीबा वॉज प्रपोज्ड बाय। एक सोल जेल थ्योरी है जो एमीबा में लोकोमोशन को बताती है, ठीक है। वो किसने प्रपोज करी थी, वो उसको किसने बताया था? डिलिंगर ने, मास्ट एंड पेंटिन ने, हाइमन ने या सेलार्ड ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मास्ट एंड पेंटिन। इन्होंने सोल जेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, जो कि एमीबा में लोकोमोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है डिलिंगर। डिलिंगर ने काम किया है प्रोटोजोआ के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। प्रोटोजोआ के स्ट्रक्चर के इसके ऊपर काम किया है डिलिंगर ने। अगला ऑप्शन है मास्ट एंड पेंटिन ने। इन्होंने बोला है कि जो एमीबा में लोकोमोशन होता है वो है सोल जेल थ्योरी के कारण। इसमें जो सोल होता है इसको ये बोलते हैं फ्लूइड स्टेट, ठीक है। जो फ्लूइड स्टेट होता है इसको ये बोलते हैं सोल, ठीक है। जो कि क्या है? एंडोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म ही है, ठीक है। उसको ये बोलते हैं एंडोप्लाज्म है। और दूसरा है जेल, ठीक है। जेल को ये बोलते हैं कि ये सेमी सॉलिड स्टेट है, सेमी सॉलिड स्टेट है, जो कि क्या है? ये है एक्टोप्लाज्म है, ठीक है, एक्टोप्लाज्म। और इसी के मूवमेंट के कारण ही जो है एमीबा में लोकोमोशन होता है। कैसे होता है? ये मान लो एमीबा का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एमीबा को आगे की तरफ मूव करना है, ये कंडीशन है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये आगे वाले हिस्से में जो रेयर वाला पार्ट है, ठीक है, रेयर पीछे होता है, ठीक है। तो ये शायद मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, तो ये मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताने वाला था फ्रंट। ये आगे की बात करते हैं तो है फ्रंट। फ्रंट साइड में क्या होता है? फ्रंट साइड में होता है सोल जो होता है वो जेल, जेल जो होता है वो सोल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये जो जेल है जो सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड कन्वर्ट होगा फ्लूइड में, तरल में, ठीक है। और बैक में जो रेयर रेयर साइड है, पीछे की तरफ क्या होगा? पीछे की तरफ इसका अपोजिट होगा। जो सोल है वो जेल में कन्वर्ट होगा, जिसके कारण ये अमीबा ऐसे आगे को मूव मूव करेगा या आगे को ऐसे खिसकेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आगे क्या है? जेल। जेल में जो सेमी सॉलिड है वो आगे को तरल की तरह कन्वर्ट होगा। मान लो ये ऐसा है, अब जैसे आगे कन्वर्जन होगा तो वैसे ये ना ऐसे आगे को मूव करेगा। पहले सॉलिड था, अब ये लिक्विड की तरह जेल बनेगा, ठीक है। आगे को मूव करेगा, जेल की तरह खिसकेगा। और पीछे, पीछे जो पहले क्या था, जो फ्लूइड था, अब वो फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे आगे जाके फिक्स हो जाएगा। तब ये ऐसे आगे को ऐसे अमीबा मूव करता है, ठीक है। ये थी इसकी कहानी कि ये कैसे मूव करता है और सूडोपोडिया कैसे इसमें बनता है और आगे कैसे मूव करता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सूडोपोडिया, जो इसे आगे को इसके निकले होते हैं पैर जैसे, ठीक है। ये है हाइमन, ठीक है। हाइमन ने क्या किया था? हाइमन ने काम किया था इनवर्टिब्रेट जूलॉजी पे। इनवर INVERTEBRATE, इनवर्टिब्रेट जूलॉजी पे इन्होंने काम किया है। बात करते हैं स्टालार्ड की, तो ये इन्होंने और बायोलॉजिकल स्टडी में काम किया हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मोनोसिस्टिस इज ए पैरासाइट ऑफ। मोनोसिस्टिस जो है वो किसका एक पैरासाइट है? पाइला का, नेरिस का, हेरोडिनेरिया का या यूटिफियस का? तो ये हमारा किसका पैरासाइट है मोनोसिस्टिस? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, यूटियोफिस का। यूटियोफिस का ये एक पैरासाइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पिला जो है, पिला क्या है? एक स्नेल है, ठीक है। पिला हम बोलते हैं स्नेल को, और स्नेल जनरली क्या होते हैं? मॉलस्क, MOLLUSCS, मॉलस्क होते हैं, ठीक है। पिला क्या होता है? इसको स्नेल बोलते हैं और ये होता है फ्रेश वाटर होता है,
ठीक है, ये होता है फ्रेश वाटर स्नेल। जो नेरिस होता है, नेरिस होता है हमारा एनालिड्स। ठीक है, नेरिस किस में आता है? एनालिड्स में। ठीक है, और अगला है हेरोडिनेरिया। हेरोडिनेरिया है हमारा लीच। ठीक है, ये भी किस में आता है? एनालिड्स में आता है। ANNELID, ये भी एनालिड्स में आता है। ठीक है, तो ये मोनोसिस्टिस है, ये इन्फेक्ट करता है किसको? यूट्यूफिस को। EUTYPHOEUS, यूट्यूफिस को। ठीक है, और ये एक इसका क्या है? पैरासाइट है। ठीक है, यूट्यूफिस क्या है? ये एक अर्थवर्म है। अर्थवर्म के जीनस को हम बोलते हैं यूट्यूफिस। ठीक है, अर्थवर्म का जीनस होता है ये यूट्यूफिस। ठीक है, अर्थवर्म का जीनस होता है। ठीक है, मोनोसिस्टिस ये क्या है? ये स्पोरोजोअन है और प्रोटोजोआ है। ठीक है, स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ है जो रहता है अर्थवर्म के सेमाइनल वेसिकल में। ठीक है, अर्थवर्म के सेमाइनल वेसिकल में ये प्रेजेंट रहता है पैरासाइट की तरह। ठीक है, पैरासाइट की तरह वहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिफेलोपोडा इज ए क्लास ऑफ एनिमल्स इन विच द। सिफेलोपोडा एक क्लास है एनिमल्स का जिसमें क्या होता है? हेड इज लोकेटेड ऑन द फुट, सिर जो होता है वो पैर पर उपस्थित होता है। हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स, हेड जो है थोरैक्स के साथ फ्यूज होता है। फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, सिर पर पैर होता है। या नोटोकोड एक्सटेंड होता है अप टू द हेड, नोटोकोड एक्सटेंड होता है सिर तक। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है वो है फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड। फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, ये है इसका करेक्ट आंसर सिफेलोपोडा का। ठीक है, इसके ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है हेड इज लोकेटेड ऑन द फुट, सिर पर, मतलब हेड इज लोकेटेड ऑन द फुट मतलब पैर के ऊपर सिर होता है, तो नहीं, ये इसका गलत ऑप्शन है। अगला है हेड इज फ्यूज्ड विद थोरैक्स, तो ये हेड जो फ्यूज होता है थोरैक्स के साथ, ये देखा जाता है आर्थ्रोपोड्स में। ARTHROPODS, आर्थ्रोपोडा में ऐसा देखा जाता है, जिसमें कि आते हैं आपके इंसेक्ट्स। ठीक है, कीट जो हैं जिनमें आते हैं। ठीक है, अगला है फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, हेड है उसके चारों तरफ पैर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, सिर पर ही पैर इसके होते हैं, मतलब जो हेड होता है उसी के आसपास इसके पैर होते हैं। सिफेलो का मतलब होता है, यहाँ पर जो वर्ड है सिफेलो, सिफेलो का मतलब होता है यहाँ पर हेड। ठीक है, और जो पोडा शब्द है, पोडा का मतलब होता है फुट। ठीक है, ये होता है करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है, जो इसके फुट होते हैं, मतलब जो इसका पैर होते हैं, ये मॉडिफाई हो जाते हैं आर्म्स में, आर्म्स में, या दूसरे हम बोलते हैं टेंटिकल्स में। आर्म्स या टेंटिकल्स में इसके फुट जो होता है वो मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल हैं सिफेलोपोडा के, वो कौन से हैं? एक तो है ऑक्टोपस। ठीक है, दूसरा है स्क्विड। ठीक है, तो ये दो आप एग्जाम्पल इसके याद कर सकते हो, ऑक्टोपस और स्क्विड। ठीक है, अगला है नोटोकोड एक्सटेंड अप टू द हेड, नोटोकोड जो है वो एक्सटेंड होता है सिर तक, तो ये आपका फीचर है कॉडेट्स का। CHORDATES, ये कॉडेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लास ऑन द बेसिस ऑफ देयर। फाइलम प्रोटोजोआ को 4 क्लास में बांटा गया है, किसके बेसिस पर? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो उनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, इसके बेसिस पर प्रोटोजोआ को 4 क्लास में बांटा गया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे, एक बार दोबारा इनके 4 ग्रुप के नाम और थोड़े उनके एग्जाम्पल के बारे में आपको बता देता हूँ। पहला है सार्कोडीना, SARCODINA, सार्कोडीना। इसमें होते हैं राइजोपोडा। ठीक है, राइजोपोडा। दूसरे होते हैं आपके मास्टिगोफोरा, MASTIGO, मास्टिगो
PHORA, मास्टिकोफोरा। इसमें क्या होते हैं, फ्लैजिला होता है, ठीक है, या इसको बोलते हैं फ्लैजिलेट्स, ठीक है, फ्लैजिलेट्स लिख देता हूँ। अगला है सीलियोफोरा, CILIOPHORA, सीलियोफोरा। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगला है स्पोरोजोआ, SPOROZOA, अगला है स्पोरोजोआ। इनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, ठीक है। सार्कोडिना में राइजोपोडा होता है और इसका एग्जाम्पल है आपका एमीबा, ठीक है, सार्कोडिना में आता है एमीबा। अगला है मास्टिकोफोरा, मास्टिकोफोरा में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और इसका एग्जाम्पल है हमारा यूग्लिना, ठीक है। अगला है सीलियोफोरा, सीलियोफोरा में सीलिया प्रेजेंट होता है, इसका आंसर है पैरामीशियम, मतलब इसका एग्जाम्पल जो है वो है पैरामीशियम, ठीक है। अगला है स्पोरोजोआ, इनमें कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये 4 क्लास हो गए, 1 2 3 4, 4 क्लास हो गए। चारों में कौन सा स्ट्रक्चर है ये भी मैंने बता दिया लोकोमोशन के लिए, और चारों के एग्जाम्पल भी आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज ए टोटली पैरासाइट। इनमें से प्रोटोजोआ का कौन सा क्लास टोटली पैरासाइट है, मतलब पूर्ण तरीके से पैरासाइट है, ठीक है। सिलिएटा, मास्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ या सार्कोडिना, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ क्या है, ये टोटली पैरासाइट है जो प्रोटोजोआ का एक क्लास है, ठीक है। इसमें है सीलिएटा, सीलिएटा जो होता है इसके मेंबर जो होते हैं उनमें सीलिया पाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये मोस्टली क्या होते हैं, ये होते हैं फ्री लिविंग, ठीक है, ये मोस्टली क्या होते हैं, फ्री लिविंग। और सीलिएटा का एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ठीक है। अगला है मास्टिकोफोरा, मास्टिकोफोरा मैंने आपको बताया था इनमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और ये भी फ्री लिविंग होते हैं, ये बेसिकली फ्री लिविंग होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, कुछ जो हैं वो पैरासाइट होते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है यूग्लिना, और एक और आप लिख लो, इसको बोलते हैं ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनो NOSOMA, ये हो गया ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। यूग्लिना जो है ये होता है फ्री लिविंग, और ट्रिपैनोसोमा क्या होता है, पैरासिटिक, पैरासाइट की तरह। स्पोरोजोआ में जितने भी रहते हैं ये सभी पैरासाइट होते हैं, ठीक है, इनमें कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसीलिए ये पैरासाइट की तरह रहते हैं, ठीक है। ये होस्ट की सेल के अंदर और उसकी टिश्यू के अंदर रहते हैं, ठीक है। होस्ट मतलब जिसके ऊपर ये रहते हैं उसको बोलते हैं होस्ट, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है, एक तो प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो करता है मलेरिया रोग, ठीक है। दूसरा है मोनोसिस्टिस, MONOCYSTIS, मोनोसिस्टिस, ये मैंने आपको बताया था, ये रहता है अर्थवॉर्म के ऊपर, ठीक है, अर्थवॉर्म के अंदर रहता है पैरासाइट की तरह, ठीक है। और सार्कोडिना की बात कर लेते हैं, तो सार्कोडिना में क्या होता है, इसमें होते हैं सूडोपोडिया, PSEUDOPODIA, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सूडोपोडिया, और ये भी मोस्टली आपके फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है आपका एमीबा, ठीक है, ये एमीबा है, एमीबा भी आपका फ्री लिविंग है, ठीक है। एमीबा प्रोटियस, PROTEUS। दूसरा एक एग्जाम्पल है एमीबा HISTO, हिस्टोलाइटिका, एमीबा हिस्टोलाइटिका, ये आपका पैरासाइटिक एमीबा होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।